उन्होंने हमको भेजा का अब संसार में इस मार्ग का प्रसार किया जाए। जब वहां से हम चलने लगे तो उन्होंने हमसे कुछ बात कही। गुरु पूर्णिमा है ना आज, इसलिए वो बातें दोबारा से दोहराई जाए। उन्होंने एक बात कही कि अपने नाम के आगे पूर्ण गुरु लिखना। ऐसे मत समझना किसी के नाम के आगे अगर कुछ लिखा हुआ है बिना जांचे बिना अनुभव के उसको मान लो। हमारे नाम के आगे पूर्ण गुरु इसलिए लिखा रहता है, इसलिए भी लिखा रहता है कि गुरु महाराज की आज्ञा है। वे हमें चंद्रमोहन नाम से नहीं पुकारते थे, भले ही चंद्रमोहन नाम उन्होंने रखा, उन्होंने नामकरण किया था हमारा जब हम 41 दिन के थे, लेकिन वे हर समय पूर्ण गुरु के नाम से पुकारते थे। उन्होंने कहा अपने नाम से आगे पूर्ण गुरु शब्द लिखा जाए। दूसरा, अपनी कमाई, जो अपनी मेहनत की कमाई करोगे उसका 20% इस मार्ग के प्रचार प्रसार में खर्च किया जाए, जितनी अपनी मेहनत की कमाई करोगे। तीसरा था, पंगत में जहां भी समारोह हो, जहां भी धार्मिक कार्यक्रम हो, जहां भी सामाजिक कार्यक्रम हो, पंगत में बैठकर संगत के साथ भोजन किया जाए। अंत में एक बात उन्होंने 3 बार कही। अंत में एक बात उन्होंने 3 बार कही। धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक शोषण से समाज को निकालने का प्रयास। एक बार चुप हो गए, फिर कहा धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक शोषण से आम मनुष्य को निकालने का प्रयास। फिर चुप हुए, फिर कहा तीसरी बार कि धार्मिक, सामाजिक और राजनीतिक शोषण से मनुष्य को निकालने का प्रयास। ये सूत्र दिए थे। इस बात को उन्होंने 3 बार कहा। इसलिए श्री परमधाम लगभग 14 वर्षों से इन 3 शोषण से मनुष्य को निकालने का प्रयास कर रहा है। पहला धार्मिक शोषण है। हम धार्मिक शोषण के कारण मानसिक तौर पर कमजोर हो रहे हैं। धार्मिक शोषण, जितना भी हम ये मानते हैं कि अकाल पुरुष परमात्मा की उपासना बाहर होगी, उसकी पूजा बाहर होगी, जब तक हम उसकी पूजा बाहर मानते रहेंगे हमारा शोषण होता रहेगा, मानसिक, शारीरिक, आर्थिक। जब हमारे मस्तिष्क में बात ये बैठ जाएगी कि वो जो परमात्मा है जिसने अनंत कोट ब्रह्मांड की रचना की है, उसकी पूजा अंदर ही की जा सकती है, अंदर ही, भी नहीं, ही। जब हमारे मस्तिष्क में ये बात बैठ जाए कि पूजा केवल अंदर ही की जा सकती है, बाहर की जा सकती ही नहीं, तो हम धार्मिक शोषण से बाहर आ जाएंगे। आज देख रहे होंगे समाज में किस तरह धार्मिक शोषण से मनुष्य परेशान है, भयभीत है। किसी को राहु केतु का भय, किसी को भूत प्रेत का भय, किसी को ऊपरी का भय है, कुछ नहीं। ये हमारा मानसिक शोषण है। जो अंदर की उपासना करता है, जो अंदर की पूजा करता है, वो इन सब भय से मुक्त हो जाता है। तो धार्मिक शोषण से हम मुक्त तभी हो पाएंगे, धार्मिक शोषण से हम बाहर तभी निकल पाएंगे जब हमारे अंदर ये बैठ जाए कि जो पूजा है वो अंदर ही की जा सकती है। पूजा शब्द का अर्थ ही देखो, कितना सुंदर अर्थ है पूजा का। पू से पूर्णता, जा से जा, ये आदेश है अकाल पुरुष का। पूजा पूर्णता की तरफ जा। हम पूर्णता की तरफ बाहर की पूजा से नहीं जा सकते, हम पूर्णता की तरफ अंदर की पूजा से जा सकते हैं। हम अधूरे हैं, हम आधे हैं, इसलिए परेशान हैं, बेचैन हैं, उच्चाटन में हैं। हमारा शरीर का विकास नहीं हो रहा, हमारी बुद्धि का विकास नहीं हो रहा, हमारे मन का विकास नहीं हो रहा।
शोषण है ना हमारा ये। जब हम निकल जाएंगे इससे, जब हमारे मस्तिष्क में यह बैठ जाएगा अंदर की पूजा ही पूजा है, बाकी बाहर की पूजा पूजा नहीं है, ये बिठाना पड़ेगा। थोड़ा भी डाउट नहीं होना चाहिए, संदेह नहीं होना चाहिए बिल्कुल भी। जब अंदर की पूजा करते हैं फिर कोई संदेह नहीं। हमसे कल कोई पूछ रहा था, कहा जी बाहर की पूजा भी करते रहे और अंदर की भी करते रहे, ये पाखंड क्या? ये महापाखंड हो जाएगा। पाखंड नहीं, क्या हो जाएगा फिर? ये महापाखंड। जो सब निर्माण करने वाला, महापुरुषों ने अपनी वाणियों में स्पष्ट संकेत किया कि अनंत कोटि ब्रह्मांड का रचनहार जगदीश, एक एक शब्द को देखना, अनंत कोटि ब्रह्मांड का रचनहार जगदीश ऐसा सूक्ष्म रूप धरा, ऐसा सूक्ष्म रूप धरा आन विराजा शीस, जिसने अनंत कोटि ब्रह्मांड की रचना की है। एक ब्रह्मांड नहीं, अनंत कोटि ब्रह्मांडों की जिसने रचना की है वो इस शीश पर विराजमान है। महापुरुषों ने और कहने की कोशिश की, घट में बसे सूझे नहीं लानत ऐसे जिंद, तुलसी ऐसे नर को भया मोतिया बिंद। जो अंदर निवास करने वाले को नहीं पूज पा रहा, जो अंदर निवास करने वाले को नहीं पूज रहा है, उसके जीवन पर लानत है। महापुरुषों ने इस तरह समझाया, प्रयास किया उन्होंने समझाने का कि वो सर्वोच्च शक्ति, वो परमात्मा भगवान कुछ भी नाम से पुकारें, जैसे हम पुकारते हैं उसे अकाल पुरुष, जो काल से परे है, वो हमारे इस 5-6 फुट के शरीर के अंदर, हम मनुष्यों के शरीर के अंदर निवास करता है। जब हम उसकी पूजा करते हैं, जैसे हम धीरे धीरे अंदर जाते हैं तो मजा आना शुरू हो जाता है, जीने में मजा आना शुरू हो जाता है, सुरूर आना शुरू हो जाता है। मन पर, बुद्धि पर और शरीर पर कल्याणकारी प्रभाव आना शुरू हो जाता है। इसलिए हम बार बार कहते हैं, और आज गुरु पूर्णिमा के पर्व पर भी हम कह रहे हैं, हमारी बातों को आंख बंद कर कर मानना मत। अगर हमारी बातों को आंख बंद करके मानोगे फिर पाखंड में फंस जाओगे। परमात्मा पाखंड से बहुत दूर है। वो जो सनातन, जो आनंद है, जो मजा, स्थायी मजा है, वो पाखंड से बहुत दूर है। हम अंदर की पूजा करते हैं तो उसकी जांच की जाए मन पर, बुद्धि पर और शरीर पर, उसका कल्याणकारी प्रभाव होगा। उसका प्रभाव 15 दिन के अंदर हम जांच लेते हैं। अगर प्रभाव नहीं पड़ता शरीर पर, मन पर, बुद्धि पर, तो हमारा साथ छोड़ दो। साथ छोड़ने में दिक्कत मत मानो। इसलिए महापुरुषों ने कहा, जब तक गुरु मिले नहीं साचा, 1 करो या करो 50। जब तक, आज गुरु पूर्णिमा है ना, जो महापुरुषों की वाणियां हैं, अगर याद हो हमारे साथ बोलना चाहिए। आज के दिन, आज के बाद से सावन मास शुरू हो जाएगा और ये पूरा महीना ये गुरु महत्ता का महीना होता है। गुरु पूर्णिमा से रक्षाबंधन की पूर्णिमा तक एक 30 दिन का जो समय है। तो महापुरुषों ने स्पष्ट कहा, वो पूजा नहीं है जिसका अनुभव नहीं है। अगर मन पर, बुद्धि पर और शरीर पर प्रभाव नहीं पड़ रहा है, वो पूजा नहीं है। पूजा का महत्व ही यह है जिसका मन और बुद्धि और शरीर पर प्रभाव पड़े और स्पष्ट प्रभाव पड़े, हमको एहसास हो कि हां प्रभाव पड़ रहा है।